गलती किसकी, प्यार में मिला धोखा। सविता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहाँ उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त राहुल मिल गया। तो राहुल सविता से कहने लगा, ओह हेलो सविता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी सविता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं राहुल, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात यह है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी राहुल सविता को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगा और सविता को देखकर वह अपने मन में ये सोच रहा था कि वाह कितनी सुंदर है सविता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे सविता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात राहुल जानता था और राहुल कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात सविता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी राहुल ने सविता से कहा कि सविता चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो सविता ने मना किया, लेकिन राहुल ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब राहुल उसका हाथ पकड़कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और सविता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफ़ी भी पी ली। फिर सविता जाने लगी, लेकिन राहुल ने सविता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और सविता ने राहुल को अपना नंबर ना जाने क्यों दे दिया। तब सविता ने कहा कि राहुल अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो राहुल ने फिर से सविता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज़ सविता रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो। तो सविता ने राहुल से कहा कि नहीं राहुल, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी राहुल ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे सविता तुम तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज़ क्यों नहीं किया? इस बात से सविता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही राहुल ने सविता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो सविता, अब जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। और राहुल ने सविता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे सविता के अंदर कोई करंट सा लगा हो, लेकिन शायद वो राहुल की आंखों में उसका फ्रॉडपना बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो राहुल का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी राहुल ने सविता को उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन ना जाने सविता उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद राहुल उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था। अब तो राहुल ना जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था, कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था और सविता को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। लेकिन राहुल ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज़ ही उसे एक किस देने एक बगीचे में आती है और वह अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से सविता का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन सविता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का राहुल को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से सविता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती ही सविता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब सविता ने उसे रोकना चाहा तो राहुल ने उसे आई लव यू कह दिया। अब सविता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने लव यू कहा था, मगर उसे राहुल के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब राहुल को सविता ने जाने को कहा, लेकिन राहुल बदले में उससे किस मांगने लगा और उसने उसकी ना जाने कितनी किस ले ली और किस लेते समय उसने उसके साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब सविता को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने राहुल के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब राहुल पूरे ही दिन सविता से फ़ोन पर बात करता रहता था। एक बार राहुल ने सविता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन सविता ने उससे कहा कि राहुल तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर राहुल ने ज़िद करते हुए कहा कि नहीं सविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूँगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? तब सविता ने कहा कि राहुल
शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी राहुल ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो सविता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब सविता उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए राहुल को हाँ कह दिया। और तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो राहुल के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही सविता वहां गई तो राहुल ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक सविता के सामने राहुल का एक दोस्त भी आ गया और वह दोनों ही सविता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब सविता सब कुछ समझ चुकी थी। राहुल ने उसके साथ धोखा किया है और फिर राहुल और उसके एक दोस्त ने मिलकर सविता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकती दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि सविता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रही, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहती हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार सविता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सविता को राहुल पर इतना भरोसा करना चाहिए था और अपने घर वालों से ये बातें छुपानी चाहिए थी या नहीं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।